हाँ जी बेटा, शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए हमें अपनी निगाहें सदा खोल के रखनी होती है। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस, डिफरेंट एजेंसीज अपनी शेयर्स के ऊपर रिपोर्ट्स लाती रहती हैं जिस पे हमें निगाहें बनानी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट जब भी हम कहीं देखते हैं तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं ताकि उसको आपको पता चल जाए। जैसा कि यहाँ पावर ग्रिड की रिपोर्ट को शेयर किया हुआ है, उसकी सारी डिटेल अवेलेबल होती है। आप उसको पढ़ें, देखें और उस शेयर पे अपनी निगाहें रखें, और जब आपको लगे सही मौका आ गया है तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। वो डिसीजन आपका ही है, केवल आपका। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज तो धमाकेदार पारी रही। कल मंथली एक्सपायरी है जिसके चलते मैंने तो आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी, जिसकी चर्चा करेंगे एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टॉक टॉक से। और आज मैं आपके लिए लेके आया एक ऐसा बेहतरीन शेयर जो अपने आप में इस वक्त सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है जिस सेगमेंट में वो काम करता है। इकलौता लिस्टेड शेयर है अपने सेगमेंट का शेयर बाजार में। आने वाले वक्त में हो सकता है और कंपनियां भी लिस्ट हों। बढ़िया शेयर, सब कुछ बढ़िया, एक्सेलेंट। और अभी पीछे उसके अंदर एक ब्लॉक डील हुई जिसके अंदर स्टेक बेचा गया, जिसके चलते अभी बाज़ार में वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है और एक अच्छी करेक्शन दिखा रहा है। क्या आपने इस शेयर को पहचान लिया है? अगर पहचान लिया है तो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में लिखिए शेयर का नाम। आइए मैं आपको ले चलता हूँ शेयर की तरफ और आपकी अनुसार एक उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना देता हूँ, क्योंकि आपको पसंद है शेयर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो उसके आपने गैस किया तो फटाफट सोच के बताइए कि आपने गैस किया स्टॉक का नाम। स्क्रीन, ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सही पहचाना आप में से कई लोगों ने। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट। मैं इसका आपके सामने मैक्सिमम चार्ट लेके आया हूँ जिसके चलते आप देखेंगे इसका जो अभी तक का हाई है, क्योंकि ये पिछली मार्च में IPO आया था, उसके बाद इसका लो बना था 495 और हाई बना था 11,040। मेरे पास कई सारे 7-8 अलॉटमेंटें आई थी इसकी। मैंने सारी लॉस में थोड़े बेच बाच के एक रख ली थी, क्योंकि उसमें बाज़ार गिर रहा था और ठीक भी किया था, पर बाज़ार गिरा नीचे में उठाया नहीं। पर वो एक लॉट रखा था, उसमें एक अच्छा मुनाफा हो रहा है। सब लॉट छोटा मोटा जो लॉस किया था वो सब रिकवर हो गया, एक बड़ा अच्छा मुनाफा अभी भी दिखा रहा है। तो अब अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयरों की, तो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए आप, ज़बरदस्त फाइनेंशियल ट्रेंड है। हर टाइम इसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन लगातार बढ़ रही है। बस 2020-21 में गिरी है, कारण आप जानते हैं कोविड के चलते इतनी कम स्पेंडिंग हुई लोगों की, खर्चों पे कंट्रोल रहा, जिसके चलते इसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों 2021 फाइनेंशियल ईयर में कम हुई है। अदरवाइज लगातार बहुत फास्ट गति से बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा कम हुई है, अब बाज़ार में करेक्शन आई है तो हम खरीद पाएंगे। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, गजब का है। 70% माल तो प्रमोटर के पास ही पड़ा है। म्यूचुअल फंड के पास अगर आप देखेंगे तो उनके पास स्टेक है लगभग 4.5% से ज़्यादा का। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास मार्जिनल स्टेक है 1% का। FIs के पास ठीक ठाक स्टेक है 8.5% का। रिटेल और अदर इन्वेस्टर्स के पास भी इसमें 16.5% का स्टेक है, जिसमें रिटेल के पास मात्र 3.5% है और 13% बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। रिटेल में भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, रिटेल के साथ साथ। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग देखिए, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड की देखिए, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब आप बात करिए इसके टेक्निकल चार्ट की, तो आप देख सकते हैं कितना कमज़ोर हो गया है रिसेंटली। एक इसने भी हाई बनाया था लगभग 11,040 के आसपास का। उसके बाद आप देखेंगे नहीं 1150 के आसपास का। उसके बाद से लगातार बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई है और आज तो इसने हद कर दी, 933 का लेवल टच कर दिया। आज तो लोअर बोलिंजर बैंड को भी काट दिया। RSI देखिए, MACD देखिए, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दिखा रहा है। MACD चार्ट पे काफ़ी गिर गया है। RSI भी 29 के आसपास आ गया है। 30 से नीचे RSI जाता है तो इसका मतलब होता है ओवरसोल्ड जोन अब शेयर में चढ़त नज़र आनी चाहिए। देखिए, मैं आपके लिए जो शेयर लेके लाता हूँ वक्त पे लेके आता हूँ। ये एमकेजे स्टॉक टॉक्स का पर्पज़ ये है कि जो शेयर अच्छा हो, बढ़िया और करेक्ट हुआ हो, उसको आपकी निगाहों के सामने पेश कर दिया जाए, ताकि आप अपनी उस पर रिसर्च करें, अपने जानकारों से एडवाइस लें, लोगों से एडवाइस लें और उसके बाद जब आपको ठीक लगे उस शेयर में ख़रीदारी करें। मैं तो हालांकि इसमें कई दिनों से लगातार ख़रीदारी कर रहा हूँ और आज भी मैंने ख़रीदारी करी है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा
एमरल्ड के स्टूडेंट्स के साथ इसका ट्रेड शेयर करता रहता हूँ और लॉन्ग टर्म की जो होती है वो डायमंड के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो के अंत में आप ये वीडियो का नीचे देखिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको ठोक दो, सारे मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोज़ के साथ साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, कब मैं खरीदता हूँ, कब मैं बेचता हूँ, इसको लाइव दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले किस प्रकार के रिस्क और रिवॉर्ड शेयर बाज़ार में मिलते हैं। तो इस वक्त ये शेयर मुझे लगता है कि अच्छे दायरे में आ गया है, इसको और गिरते हुए रेटों पे एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए और उसके बाद जब बढ़त दिखाए तो टाटा बाय बाय करके मुनाफा वसूली करनी चाहिए। आपको ये शेयर कैसा लगता है फटाफट कमेंट में बताइए, और आपको भी कोई और शेयर अच्छा लगता हो तो उसका नाम कमेंट में लिखिए, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। लाइक दबाएंगे तभी तो ऐसे बढ़िया शेयर लेके आऊँगा। जितना ज़्यादा आप लाइक दबाएंगे उतनी ज़्यादा मेरी टीम मेरे को फोर्स करेगी आपके लिए बढ़िया शेयर लेकर आने के लिए। आइए अब बात करते हैं बाज़ार में हलचल, और शुरुआत करेंगे किसके शेयर बाज़ार की कहानी MKJ की ज़ुबानी में, किसकी, देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 कयामत ढा रहा है। आज गज़ब की गैप अप ओपनिंग करी 100 पॉइंट के आसपास की, उसके बाद सारा दिन लोगों को उल्लू बनाता रहा और फिर लास्ट में धड़ाम से गिर गया। रोज़ लगातार वो ऐसा हो रहा है, ऊपर खुलता है, गैप अप ओपनिंग करता है, गिर जाता है, गैप अप ओपनिंग करता है, गिर जाता है, जिस दिन गैप डाउन ओपनिंग करता है चढ़ जाता है। आजकल तो कहते हैं ना वो बस उल्टा चल रहा है। अब आप देखें, आज अगर आप देखेंगे तो कल बाज़ार बंद हुआ था 15,772 पे और आज 15,862 पे ओपनिंग करता है, गज़ब की ओपनिंग, और वही आज का पीक रह जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा गिरता है, फिर और गिरता है, फिर थोड़ा सा गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर और धड़ाम से लास्ट क्षणों में गिरता है, और 15,673 का बॉटम बनाकर 15,686 पर 85 पॉइंट की गिरावट के साथ ½ से ज़्यादा गिरकर आपको मुंह झुकाए बिना टाटा बाय बाय के चला जाता है। अब आइए इसके टेक्निकल चार्ट को देखें निफ्टी 50 के, तो आप देखेंगे MKJ जिगजैग थ्योरी चल रही है। जरा इसको समझिए, जिगजैग थ्योरी तो कई लोग कहते हैं चलती रहती है, इसमें MKJ जिगजैग क्या भाई, MKJ जिगजैग थ्योरी थोड़ी डिफरेंट है, जिसमें मैंने कुछ अपने फैक्टर्स इन किए। पिछले राउंड में आप देख रहे थे बाजार पहले गिरता रहा, काफ़ी गिर गया, फिर MKJ जिगजैग के प्रति नीचे की तरफ गिरता रहा और एक रेंज में घूमता रहा। उसके बाद ये लगातार चढ़ता रहा, फिर जब चढ़ गया फिर एक रेंज में MKJ जिगजैग करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे बोलिंजर बैंड काफ़ी छोटा हो गया। तो मेरी थ्योरी के अनुसार जो मेरी अप्रोच है वो ये होती है कि बाज़ार एक तेज़ बढ़त के बाद जिगजैग करके घूमता है, उसके अंदर 80% चांस होते हैं कि उसके बाद गिरता है और 20% चांस होते हैं कि फिर भाग जाता है। इसी तरह एक अच्छी गिरावट के बाद MKJ जिगजैग अगर थ्योरी करता है, बोलिंजर बैंड कम हो जाता है, तो 80% चांस होते हैं कि शेयर भाग जाएगा, फिर से बाजार भाग जाएगा, 20% चांस होते हैं कि एक गिरावट और लेगा। तो वो तो वक्त ही बताता है, पर ये पक्की बात है कि लंबी तेज़ी के बाद आप देखिए बाजार ने बोलिंजर बैंड का फैलाव बढ़ा दिया और अब वापस बोलिंजर बैंड को कर्टेल करता हुआ MKJ जिगजैग थ्योरी के अनुसार चल रहा है। कोई भी गैप होता है उसको फटाफट फिल कर देता है, बार बार ऊपर नीचे, अब ऊपर के बाद फिर जैसे नीचे की उसने यात्रा शुरू कर दी है, लगता है थोड़े दिन और गिरेगा, फिर ऊपर की यात्रा शुरू कर देगा। आइए इसके MACD चार्ट पर देखे तो MACD चार्ट पर खासी कमज़ोरी आ चुकी है। आप देखेंगे लगातार रोज़ हिस्टोग्राम लाल बन रहा है और कल से बड़ा बन रहा है। आज RSI में भी खासी कमजोरी है, 60 के नीचे RSI आ गया। टॉप में अगर आप शेयर देखेंगे तो मारुति सुजुकी, टाइटन कंपनी, बजाज फिनसर्व, ONGC, M&M, इनमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। गिरावट वालों में सबसे आगे था अदानी पोर्ट जो आज 3.25% के लपेटे में गिरा, फॉलोड बाय विप्रो, डिविज लैब, JSW स्टील और लार्सन। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो आप देखेंगे इस वक्त ध्यान से देखिए 15,000 जो ऑप्शन का कॉल का सबसे मैक्सिमम इंटरेस्ट है 15,800 पे और पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 15,500 के। तो कल के लिए ब्रॉड रेंज तो होगी 15,500 से लेकर 15,800, लेकिन अब बारीकी से देखिए 15,700 के लेवल पे पुट का और कॉल का दोनों का ओपन इंटरेस्ट खासा है, पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से 10 लाख ज़्यादा है। तो इसका मतलब 15,700 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनता है कल के लिए। 15,600 के लेवल पे देखिए वहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो यानी अगर पुट और कॉल दोनों में ऑपरेटर ने माल बेचा हुआ है, यानी पुट्टे और कॉल बेची हुई, तो कल बाजार रेंज बाउंड रहेगा 15,600 और 15,700 के बीच ही घूमता रहेगा। अगर ऑपरेटर ने नेट में लॉन्ग किया हुआ है तो कल तो बाजार जो है खींच देगा क्योंकि लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, और अगर लोगों ने शॉर्ट किया ऑपरेटर ने लॉन्ग किया हुआ है तो कल बाजार जो है वो चढ़ा देगा, और अगर लोगों ने लॉन्ग किया ऑपरेटर ने शॉर्ट किया तो कल बाजार गिरा देगा।
बाकी अगर दोनों इसने पोजीशनल लिए, ज़्यादातर ऑपरेटर दोनों पोजीशनल ले लेता है, जिसके चलते बाजार कल 15,600 और 15,700 के बीच निपटता, इसके लपेटे में निपटता हुआ नज़र आ रहा है। आइए बात करते हैं FIs की। तो आज FIs में दोनों भाइयों ने पाला एक तरफ का ही बना लिया, दोनों ने जम के खरीदारी करी, जिसके चलते आज बहुत बड़ी खरीदारी रही आई पर बाजार गिरा। कारण ये गिरने का इसलिए है क्योंकि आज बल्क डील हुई थी। मेरे ख्याल यूनाइटेड ब्रूअरीज वगैरह में बड़ा माल बिका, जिसके चलते FIs का पार्टिसिपेशन रहा बड़ा। कल FIs ने 1027 करोड़ का नेट में माल बेचा था, आज 3,156 3,156 की बड़ी खरीदारी करी। DIs ने कल भी 302 की बड़ी खरीदारी की थी और आज तो कमाल ही कर दिया, 1317 करोड़ की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते कल आई थी नेट बिकवाली 725 725 करोड़ की और आज आई है नेट खरीदारी 4,500 4,500 करोड़ के लपेटे में। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक की भी हालात वही थे, सारा दिन रेंज बाउंड रहा, बाद में धड़ाम से गिर गया और आधा % की गिरावट के साथ लालियाली में बंद हुआ। कल बंद हुआ था 34,745 के लेवल पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है 34,911 पर, खुलते ही आज का पीक बना लेता है 34,937 का, उसके बाद गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर एक बार अच्छा पीक टच करने की कोशिश करता है, उसके बाद धड़ाम से गिर के 34,525 का बॉटम बनाकर वहीं पर लगभग 34,574 पे बंद होता है। 250 पॉइंट्स की गिरावट के साथ मुंह लटकाया बिना टाटा बाय बाय के चला जाता है। तो MKJ जिगजैग थ्योरी अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक में, तो बोलिंजर बैंड काफ़ी कम हो गया और स्ट्रेट होता जा रहा है, और आप देखेंगे जो ट्रेंड है इसका नीचे की तरफ है। निफ्टी बैंक का ट्रेंड नीचे की तरफ नहीं था अभी, इसका निफ्टी 50 का इसका ट्रेंड देखिए नीचे की तरफ है। अब ध्यान से गौर करिए, नीचे की तरफ है, जिगजैग चल रहा है पर ट्रेंड नीचे की तरफ बना रहा है, जो चिंता का विषय हो सकता है इसमें आने वाले वक्त में एक अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिले। अब बात करें MACD चार्ट पे, तो MACD चार्ट जो है इसका आज भी लाल हिस्टोग्राम बना है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ है। RSI आज 49 का यानी 50 से नीचे आ गया है। तो ओवरऑल जो है निफ्टी बैंक कमज़ोरी साफ दिखा रहा है। इसके 12 में से 4 कंपोनेंट हरियाली में, 8 लालियाली में। सबसे ज़्यादा तेज़ी PNB और फेडरल बैंक में थी। फेडरल में भी हालांकि हल्की तेज़ी थी, बढ़िया तेज़ी केवल PNB में थी। और सबसे ज़्यादा गिरावट बंधन बैंक में आज देखने को मिली, फॉलोड बाय AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। आइए अब बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। प्रभु की आज्ञा से, प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से और आप लोगों की शुभकामनाओं से आज भी लगभग 1.5 लाख रुपए की प्रॉफिट बुकिंग करी, जिसके चलते आज मैंने कुल मिला के 16 ट्रेड किए हैं। लोग बड़े हैरान थे कि सर आप इतने सारे ट्रेड कर रहे हैं एक्सपायरी पे, आपको क्या लग रहा है? भाई हर माहौल में काम तो करना पड़ता ही है। ओपल और बैरल की बात करें तो उसमें 2 ट्रेड थे साहब, दोनों स्क्वायर ऑफ के थे, जिसके चलते उनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 17,000 से ऊपर का निकल के आया और टोटल प्रॉफिट 1,50,000 का मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। प्लैटिनम और रूबी के मेरे 7 ट्रेड थे, जिसमें एक स्क्वायर ऑफ था, 6 नई पोजीशनें थी, जिसके चलते 9,500 का उनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट आया, टोटल प्रॉफिट 1,32,000 का है। एमराल्ड और सफायर में मेरे 5 ट्रेड थे, 2 स्क्वायर ऑफ थे, 3 नई पोजीशनें थी, 2 स्क्वायर ऑफ में ही 1,23,000 से ऊपर का प्रॉफिट निकल के आया। और डायमंड और सफायर के लिए भी मैंने 2 ट्रेड दिए। तो इस दौरान क्या है, मेरे थोड़ा आपने देखा होगा एमराल्ड के ट्रेड बढ़ गए हैं, कारण इंडिया विक्स काफ़ी गिर गया, जिसके चलते प्रीमियम में फ्लक्चुएशन कम है, प्रीमियम पे प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मैंने कैश एंड कैरी में काम बहुत बढ़ा दिया। आइए मैं आपको अब उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इन्फोसिस की एक कॉल बेची थी, उसको स्क्वायर ऑफ किया, उसमें 840 का नुकसान किया और उसके अगेंस्ट बाजार में मैंने सिर्फ 200 शेयर बेचे, क्योंकि मुझे लग रहा था इन्फोसिस और भाग जाएगा, और अगर मैंने कहा गिर जाएगा तो कोई बात नहीं, नीचे के रेट में फिर देखेंगे। खैर वो भागा नहीं, फिर भी मैंने इस सौदे के अंदर लगभग 1,15,000 से ऊपर का मुनाफा बुक किया। अब उसके बाद HDFC लाइफ के 400 शेयर बेचे, जिसके अंदर 8,000 की बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी। उसके बाद मैंने AU बैंक की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 18,000 रुपये कमाए। फिर अमराजा की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 9,500 कमाए। पीछे आपको याद होगा अमराजा की एक मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया था, जिसमें 25,000 का लॉस था। इसकी मैं 3 पुट्टे स्क्वायर ऑफ कर चुका हूँ, जिसमें 30-35,000 का प्रॉफिट कमा चुका हूँ, यानी वो लॉस तो मैं कब का साफ कर चुका हूँ। तो मैं इस तरह से अमराजा का लॉस अमराजा के घर से ही निकाल के लाया हूँ। पुराना एक लॉस चल रहा है, जिसमें से मैंने 8-9 हज़ार रुपये कवर कर लिए हैं, वो मैं इस महीने तो नहीं कर पाऊंगा, अगले महीने उसको भी कवर कर दूंगा, जिसका लॉस उसी के घर से निकाल के लाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको
मेरे ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे लगे होंगे और अगर आप भी वीडियो में द्वारा सब कुछ सीखना चाहें और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखकर रिस्क और रिवॉर्ड को समझना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे और फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कैश एंड कैरी में इंटरेस्टेड है तो एमरल्ड और ऑप्शन ट्रेड में इन्वेस्टेड है तो प्लैटिनम और ओपल। और यही चीज़ें अगर आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनना है। उसमें सफ़ायर के द्वारा कैश एंड कैरी होता है, रूबी और बेरिल के द्वारा ऑप्शन के बेहतरीन ट्रेड के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलते हैं। मेन ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं आपको। एक बार जब आपको सारी वीडियोस का सेट दे देते हैं जिसमें आप सारी चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझदार हो जाते हैं, फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेड्स भी आपको लगातार मिलते रहते हैं। फ़ोन नंबर है मेरी टीम का 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरे बच्चे, सबसे ज़रूरी बात, एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसी से खुलवाओ। मेरे गुड विशेज़ हैं और प्रभु का आशीर्वाद है, आपके भी नोट बनेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसको इसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।